हेलो दोस्तों, मैं आनंद बैसला आप सभी का अपने YouTube चैनल टारगेट विद आनंद बैसला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर हम अभी मैथ की जो सीरीज चलाए हुए हैं, इस मैथ की सीरीज में हम अभी इस बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं जो कि वाईसीटी पब्लिकेशन की रेलवे के लिए स्पेशल मैथ की बुक है। और इस मैथ की बुक के सॉल्यूशन में अभी जो हमारा चैप्टर आज जो शुरू होगा वो होगा घातांक और करनी। तो इस चैप्टर के अंदर अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में मैंने जो ऑब्जर्व किया है, जो क्वेश्चंस देखे हैं, इसके मोस्टली क्वेश्चंस यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि स्क्वायर रूट निकालने से संबंधित क्वेश्चन है। और स्क्वायर रूट ना हमें शुरू से ही हमारे जब हम छोटे छोटे होते हैं और स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पर जो हमारे शुरुआत के मैथ टीचर होते हैं वो हमको ठोक ठोक के पीट पीट के हमको स्क्वायर रूट निकालना सिखाते हैं। और वो दो तरह से हमको स्क्वायर रूट निकालना सिखाते हैं, एक तो फैक्टर से और एक हमारा भाग विधि से। आज मैं आपको दो तरीके और बताऊंगा जिनसे जितना टाइम वहां पर खराब करते हैं उससे बहुत कम टाइम में हम मुश्किल से 2 या 3 सेकंड में हम आंसर बता देंगे कि ये नंबर किसका स्क्वायर रूट है। सिर्फ 2 से 3 सेकंड लगेंगे, लेकिन फिर भी एक्सप्लेन करते हैं हम 4 के 4 तरीकों का। 2 जो हमको बचपन से सिखाए जाते हैं, 2 जो आज मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। चारों तरीके देखते हैं। उदाहरण लेते हैं एक बहुत ही सिंपल सा 625, और हमें ये दे रखा है कि 625 का बताओ कि स्क्वायर रूट क्या होगा। तो जो हमारे शुरुआती टीचर होते हैं वो हमें बताते हैं कि बेटा 625 का अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो इसका फैक्टर कर लेते हैं। चलो भाई करते हैं फैक्टर। 625 के जब इस फैक्टर करेंगे तो 5 से कट जाएगा तो 125 आ जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो फिर 25 आ जाएगा, और फिर 5 से काटेंगे तो फिर 5 आ जाएगा, और फिर जब लास्ट में 5 से काटेंगे तो फिर आ जाएगा 1। अब काटने पीटने के लिए कुछ बचा नहीं है तो हो गए इसके फैक्टर। फिर हमको समझाया जाता है कि बेटा जिस तरह से आप अब इसके फैक्टर कर लिए तो हम 625 को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 5। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 625 को। अब अगर हमें इसको स्क्वायर रूट निकालना है तो इसके ऊपर स्क्वायर का साइन लगाना पड़ता है, और स्क्वायर रूट का साइन होता क्या है, ये साइन होता है। अगर 625 का निकालना है, ये भी 625 है, तो इसके ऊपर भी क्या लगा देंगे हम, स्क्वायर रूट का साइन ये लगा देंगे। फिर हमको सिखाया जाता है कि इस स्क्वायर रूट साइन के अंदर जितनी भी एक जैसी संख्याएं हैं उनके पेयर बना लीजिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ एक पेयर तो ये हो गया एक जैसी संख्या का, और एक पेयर ये हो गया एक जैसे नंबर का, और हर एक पेयर में से सिर्फ एक संख्या को ही, एक ही नंबर को इस स्क्वायर रूट से बाहर लेकर आइए। तो यहां से जब इसमें से एक पेयर में से एक 5 बाहर आ जाएगा और इस पेयर में से एक 5 बाहर आ जाएगा, और जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 25। तो इस तरह से हम कह देंगे कि 625 हमारा 25 का क्या है, एक स्क्वायर रूट है। 625 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है हमारा, 25 है। इस तरह से ये पहला तरीका हमको स्कूल में सिखाया जाता है हमारे गुरुजनों द्वारा। दूसरा तरीका जो सिखाया जाता है, क्योंकि स्कूल में क्या होता है ना कि जैसे ही हम एक तरीका सीख लेते हैं उसके बाद टीचर तैयार रहते हैं कि अच्छा एक सीख लिया, अब आजा दूसरे सिखाता हूँ। तो जैसे ही हम इस तरीके को सीख लेते हैं उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है कि चल भाई दूसरा सीखते हैं। और दूसरा तरीका किस तरह से सिखाते हैं वो हमको वो बोलते हैं कि यही एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, 625 का ही ले लेता हूं कि अगर हमको 625 का स्क्वायर रूट निकालना है तो इसमें ना पीछे से ना जोड़ा बना लो 2 के। जिस संख्या के जोड़ा बन जाए वो ठीक, जिसके ना बने उसे छोड़ दो। अब यहाँ पर हमारे इसका तो जोड़ा बन गया, इसका नहीं बना, छोड़ दो भाई। उसके बाद बोलते हैं कि इसको इस टाइप के घर में बैठा लीजिए, बैठा लिया। उसके बाद बोलते हैं कि इस वाले जोड़े में यहाँ एक संख्या है तो एक संख्या में, और अगर यहाँ पेयर है तो पेयर में ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि उस संख्या की गुणा उसी संख्या के अंदर करने पर या तो वो इस संख्या के इक्वल आ जाए या इससे कम रह जाए, इससे फालतू ना हो। तो यहाँ अगर मैं करूं कि 1 की मल्टीप्लाई 1 में करूं तो 1 आएगा, बहुत कम हो जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई अगर 2 में करूं तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई अगर 3 में करूं तो यहाँ कितना आ जाएगा, 9। 9 6 से बड़ा हो जाएगा, बड़ा नहीं आना है, या तो इक्वल हो या छोटा हो। तो 3 से तो बड़ा हो गया तो क्या ले लेंगे, एक कम, यानी कि 2 ही ले लेंगे। तो 2 की अगर मैं 2 में ही मल्टीप्लाई करूंगा और एक 2 को यहाँ लिख देंगे, क्योंकि कितनी बार चल रही है टेबल, 2 बार, तो कितना चल गया, 4। अब यहाँ 6 में से 4 जाएंगे 2। अब यहाँ एक डिजिट नहीं उतारेंगे, पूरा का पूरा पेयर उतारेंगे यहाँ पे। तो पूरा पेयर क्या है हमारा, 25 का। और यहाँ पर जो संख्या आएगी वो इन दोनों का सम, 2 और 2
4। अब यहाँ फिर एक ऐसी संख्या से गुणा करनी है कि उस संख्या की उसी संख्या में गुणा करने के बाद फिर इस पूरी संख्या में होगी या तो 225 आ जाए या 225 से कम आ जाए, 225 से ज्यादा ना आए। तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक नंबर ऐसा है कि अगर उसकी उसी संख्या में गुणा करी जाएगी तो उसके लास्ट में हमेशा 5 आएगा, और वो क्या है 5 ही है। तो यहाँ पर 5 से चला देते हैं भाई एक बार। तो जब 5 से चलाएंगे तो 5 बार चलेगी, और यहाँ पर 5 पंजे 25 और 5 चौक 20 और 2 22, और ये पूरी की पूरी संख्या कट गई। तो इस तरह से हम बता देंगे कि भैया इसका जो 625 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है हमारा 25 है। दूसरा तरीका हमको ये सिखाया जाता है। तीसरा तरीका जो मैं आज आपको सिखाऊंगा, जिससे आप मुश्किल से 2 सेकंड के अंदर कोई भी क्वेश्चन है स्क्वायर रूट का, 2 से 3 सेकंड से फालतू आप किसी भी क्वेश्चन में नहीं लेने वाले हो, गारंटी के साथ। तो वो तरीके सीखते हैं दो, वो कौन से तरीके हैं जिनसे हम बहुत ही जल्दी 2-3 सेकंड के अंदर अपना आंसर लेकर आ सकते हैं। तो बात करते हैं तीसरे तरीके की, क्योंकि ये तो हमने सीख रखे हैं, बचपन से ही सिखाए हुए हैं हमको। अशोक सर ने छेद छेद कर सिखा दिए थे ये सारे। नेक्स्ट तरीका क्या है, एक सिंपल सा उदाहरण ये लेता हूं, 625 का ही लेता हूं, और हमको देखना है कि 625 किसका स्क्वायर रूट है। तो इसके लिए हमें पहले ना 1 से 10 तक के हमको स्क्वायर याद होने चाहिए। जैसे कि 1 का स्क्वायर तो बच्चे बच्चे को पता है 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49 मेरे दोस्त, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा कितना 100। ये हमें स्क्वायर याद होने चाहिए। देखो भाई 10 तक स्क्वायर तो आपको जरूर याद होने ही चाहिए इस ट्रिक को सीखने के लिए। जो तीसरी बता रहा हूँ, जो मैं 4th नंबर की ट्रिक बताऊंगा, उसमें ये भी जरूर नहीं है कि आप इसको भी सीखो, कोई ज़रूरत नहीं कि आपको ये भी याद हो, जरूरी नहीं है। पर अगर जो मैं तीसरा आपको मेथड बता रहा हूँ उसके लिए 10 तक के स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं 625 पे। यहाँ पर ये किसका स्क्वायर है ये देखने के लिए यहाँ पर लास्ट की 2 डिजिट देखिए, और लास्ट की 2 डिजिट में भी यूनिट डिजिट देखिए क्या है 5। अब इसमें ना ऐसी संख्या देखिए कि जिसका स्क्वायर करने के बाद यूनिट डिजिट 5 आ रही हो। तो आप जब पूरे को ऑब्जर्व करोगे ना तो सिर्फ 5 ही एक ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर करने के बाद यूनिट डिजिट कितनी आ रही है 5 आ रही है। तो इससे हमें पता चल गया कि ये जिस भी नंबर का, इन 2 डिजिट से हमें पता चल गया कि जिस भी नंबर का स्क्वायर रूट है उसकी जो यूनिट डिजिट है वो कितनी है 5, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट 5 है। तो जिस भी नंबर का ये स्क्वायर रूट होगा उसकी यूनिट डिजिट भी कितनी होगी 5 होगी। अब यहां तक की बात खत्म हो गई, इन 2 नंबर की बात हो गई खत्म। अब इन 2 को छोड़ दीजिए, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। अब पकड़ लीजिए ये आगे वाला नंबर, ये नंबर। तो अब इस नंबर को देखते हैं, यहाँ 1 नंबर हो, 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी भी बड़ी संख्या हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट डिजिट जो देखनी है हमें सिर्फ 2 नंबर से पता चलेगी, और इसके सामने कितनी भी डिजिट हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब ये आगे डिजिट बच जाएंगे, इनमें हम ये देखेंगे कि ये जो 6 है ये कौन से 2 स्क्वायर के बीच में पड़ता है। तो आप देखोगे कि 6 जो आता है वो 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में पड़ता है, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या है 9 और 2 का स्क्वायर क्या है 4। तो 6 किसके बीच में पड़ेगा 9 और 4 के बीच में पड़ेगा। तो हमेशा छोटे वाली संख्या लेनी है, यानी कि 2 आ गई संख्या, तो उसका धायिकांक क्या हो जाएगा संख्या का 2, और इकाइकांक हमने पहले निकाले रखा है क्या है 5। तो यानी कि ये आ गया हमारा 625 का क्या स्क्वायर रूट आ गया। लास्ट की 2 संख्या से इकाई अंक पता चलेगी, इधर जो संख्या है उनसे हमें दहाई अंक पता चलेगी, दहाई, सैकड़ा, हजार जो भी निकालेंगे वो सारे अंक पता चलेंगे। जैसे कि अगर नहीं आई बात समझ में, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, और जैसे कि मैं यहां पर ले लूं 7569, आपका क्वेश्चन ही है 7569,
क्वेश्चन ही मैंने ले लिया और इसका स्क्वायर रूट निकालना है कि ये किसका स्क्वायर रूट होगा। तो सबसे पहले लास्ट 2 डिजिट, अब इसके लास्ट में क्या है 9, कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने के बाद में 9 आता है। तो 3 के स्क्वायर के बाद 9 आता है और 7 के स्क्वायर का। तो यहां से हमें पता चल गया कि जिस भी नंबर का ये स्क्वायर रूट होगा उसके लास्ट में या तो 3 होगा या 7 होगा। इतनी बात हमें यहां से पता चल गई। अब ये देखेंगे कि 75 को, इस 75 को देखेंगे कि 75 कौन से 2 स्क्वायर के अंदर आता है, बीच में आता है यानी। तो हम देखेंगे कि 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। तो हमारा जो 75 है वो किस किस के बीच में है, 9 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में। तो यानी कि सेकंड नंबर पे जो यूनिट डिजिट आएगी वो क्या आएगी 8, हमेशा छोटे वाली लेनी है 8। अब यहां पर यूनिट डिजिट में 3 आएगा या 7 आएगा, ये चीज देखने के लिए इस 75 को देखेंगे कि ये 75 किसके ज्यादा नजदीक है, 75 64 के ज्यादा नजदीक है या 75 81 के ज्यादा नजदीक है। तो 75 को जब 81 से तुलना करेंगे तो यहाँ पर इनके बीच डिफरेंस कितना है 6, और यहां पर अगर इनकी वो करेंगे तो यहां पर कितना है 11। तो 75 किसके ज्यादा नजदीक हुआ, बड़ी वाली संख्या के, यानी कि 9 के ज्यादा नजदीक हुआ। और जब 75 बड़ी वाली संख्या के नजदीक हुआ तो इनमें से भी बड़ी वाली ही संख्या लेंगे, और बड़ी संख्या क्या है 7। तो ये जो ये है 75 69 किसका स्क्वायर हो जाएगा 87 का। ये हमें देखनी है, बस यही चीज समझनी है। लास्ट की 2 डिजिट से हमें यूनिट डिजिट का पता चल जाएगा। अभी कंफर्म नहीं कह सकते कि 3 आएगा या 7 आएगा, लेकिन ये कंफर्म हो गया कि अगर लास्ट में 9 है तो या तो 3 आना है या 7 आना है। तो यहां तक तो खत्म हो गई बात। फिर इस 75 को देखेंगे कि किन 2 स्क्वायर के बीच में है। तो ये हमारा 8 का स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में है। तो 9 में से और 8 में से कौन सा लेंगे, हमेशा छोटी संख्या लेंगे 8। तो हमें पता लग गई कि शुरुआत की संख्या तो 8 होगी, लेकिन यूनिट डिजिट पे 3 आएगा या 7 आएगा, ये चीज देखने के लिए इस 75 को देखेंगे कि ये 9 के स्क्वायर के ज्यादा करीब है या 8 के स्क्वायर के करीब है। अगर ये 9 के स्क्वायर के करीब है यानी कि बड़े वाले के करीब है तो बड़ी संख्या ले लेंगे, और अगर ये छोटे वाले के करीब होता तो छोटी संख्या ले लेते। तो 75 किसके ज्यादा करीब है 81 के, इसीलिए बड़ी वाली संख्या के करीब है, इसलिए बड़ी संख्या लेंगे 7। तो यानी कि ये जो ये है इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 87 हो जाएगा। ये तरीका अभी बहुत सारे क्वेश्चन इस पर करेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, आ जाएगा, बहुत जल्दी आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अभी एक नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं, नंबर 4 किस तरह से निकालेंगे, और नंबर 4 में आपको इसी पर समझा देता हूं। नेक्स्ट जो टाइप है 4th टाइप जिस तरह से हम निकालते हैं वो हम इन्हीं एग्जाम्पल के ऊपर देख लेते हैं जो अभी हमने एग्जाम्पल लिए, यानी कि 625 के ऊपर। और आपका जो नेक्स्ट क्या था 7569, इसी के ऊपर देख लेते हैं कि पेपर के अंदर मान लेते हैं ये 2 क्वेश्चन आपके पास हैं कि 625 और 7569 किसके स्क्वायर रूट है, और आपको ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर 4, 23, 24, 25 और 26, ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं। इसी तरह से इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं आपको वो दे दिए, मान लो 88, 87, 82 और 83, ये ऑप्शन दे रखे हैं आपको। अब डिजिट, इसको बोलते हैं डिजिट सम कॉन्सेप्ट, डिजिट सम कॉन्सेप्ट। अब डिजिट सम कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इक्वल के साइन के दोनों तरफ के डिजिट सम इक्वल होंगे। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो 625 है या तो ये इसके स्क्वायर के बराबर होगा या इसके स्क्वायर के बराबर होगा या फिर इस संख्या के स्क्वायर के बराबर होगा और या फिर इस संख्या के स्क्वायर के बराबर होगा। इसी तरह से ये जो ये है ये या तो 82 के स्क्वायर के बराबर होगा या 87 के स्क्वायर के बराबर होगा या 82 के स्क्वायर के बराबर होगा या 83 के स्क्वायर के बराबर होगा। और मैंने अभी क्या बताया था कि दोनों तरफ बराबर के इस तरफ भी डिजिट सम सेम हो और बराबर के इस तरफ भी डिजिट सम क्या होगा सेम होगा। तो अगर मैं 625 को बराबर कर दूं 23 के स्क्वायर के, तो इधर डिजिट सम कितना हो जाएगा 5 और 2 7 और 6 13, और 13 को जब एक बार और जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 4। तो जो डिजिट सम इसका आ रहा है
इन ऑप्शंस में से जिस भी संख्या का डिजिट सम 4 आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। अब इसका डिजिट सम देखें तो 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, और 25 का जब डिजिट सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। रॉन्ग हो गया, क्योंकि होना कितना चाहिए था 4, क्योंकि 625 का कितना आ रहा है 4। तो इनमें से जो भी आंसर होगा उसका डिजिट सम भी 4 ही होगा। 23 का डिजिट सम देखा तो कितना आ गया 7, नहीं हो सकता। इसका देख लो 4 और 2 6, और 6 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, और 36 को जब एक बार जोड़ेंगे तो डिजिट सम कितना आ जाएगा 9, नहीं हो सकता, क्योंकि कितना होना चाहिए था 4 होना चाहिए था। इसमें देख लो 5 और 2 7, और 7 का जब स्क्वायर करेंगे तो 49, और इसमें 9 तो काउंट करो ही मत ना, इसका कितना आ जाएगा 4। तो इसका डिजिट सम 4 और इसका डिजिट सम 4, तो 625 किसका हो जाएगा 25 का स्क्वायर। जिसके भी डिजिट सम से दोनों डिजिट सम मैच हो जाए वही आंसर हो जाएगा, तो यही आंसर है। जैसे इसको देखने लगे 6 और 2 8, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, और 64 का जब डिजिट सम करेंगे तो 6 और 4 10, 1 और 0 1, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो 4 ऑप्शंस में से सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसका डिजिट सम इधर भी 4 है और जिसका डिजिट सम इधर भी 4 है, दोनों साइड के डिजिट सम एक से जैसे हो गए तो यही आंसर हो जाएगा। अब जैसे इसमें देख लेते हैं, इसका डिजिट सम देखें तो 9 तो काउंट ही नहीं करना है, तो यहाँ पर 7 और 5 12, 12 और 6 18, 8 और 1 9, तो डिजिट सम कितना आ गया 9। अब इन ऑप्शंस में से जिस भी संख्या का डिजिट सम 9 आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब 8 और 8 16, 16 को जब एक बार और जोड़ेंगे तो 6 और 1 7, और 7 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 49, और 49 को जब हम जोड़ेंगे तो डिजिट सम कितना आ जाएगा 4, जबकि होना कितना चाहिए था 9, तो इसका मतलब ये तो आंसर नहीं होगा। 8 और 7 15, 15 में 5 और 1 6, 6 का जब स्क्वायर करेंगे तो 36, और 36 को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9, यानी कि ये इसका भी डिजिट सम 9, इसका भी, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा हमारा 87 ही हो जाएगा। इसमें देख लो 8 और 2 10, 1 और 1 1 और 0 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, जबकि आना कितने चाहिए था 9, तो ये भी नहीं होगा। 8 और 3 11, 11 में 1 और 1 2, और 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो इसका डिजिट सम कितना आ गया 4, होना कितना चाहिए था 9, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो चारों ऑप्शंस में से एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका डिजिट सम इसके डिजिट सम के इक्वल है। तो 4 ऑप्शंस में से जिसका भी डिजिट सम दी गई संख्या के डिजिट सम के इक्वल हो जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये था डिजिट सम कॉन्सेप्ट्स, और जो हम अब जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो डिजिट सम कॉन्सेप्ट्स या अपनी जो शॉर्ट ट्रिक बताई थी 2 स्क्वायर के बीच वाली वो ही करेंगे, जो हमें हमारे गुरुजनों ने सिखा रखी थी शुरू से, भाग विधि से और फैक्टर मेथड से, वो हम भूल जाएंगे यहाँ पर। तो अब उम्मीद करता हूँ कि ये चारों चीज आपकी समझ में आ गई होंगे। अब जो शुरुआत के 2-3 क्वेश्चन करेंगे, देखो उसमें लगाएंगे हम दोनों मेथड, शॉर्ट ट्रिक भी और डिजिट सम भी, लेकिन उसके बाद जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसमें हम फिर जल्दी के लिए जिसमें शॉर्ट ट्रिक से आता है उसमें शॉर्ट ट्रिक से, और जिसमें डिजिट सम से जल्दी आता है आंसर उसमें डिजिट सम से, इस तरह से जल्दी क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। 50 क्वेश्चन इस वीडियो में कराएंगे, 50 अगली वीडियो में, 2 वीडियो होंगे और 2 वीडियो में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब पहला क्वेश्चन है कि रूट के अंदर दे रखा है 43 75 और अपॉन में दे रखा है √7। अब अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर तो एक बात ध्यान रखना कि अगर नीचे √7 है तो ऊपर जरूर ये 7 का मल्टीपल ही है, क्योंकि पूरा का पूरा कट जाना है। एग्जामिनर पहले ही सोच कर बैठता है कि किस टाइप का मैं एग्जाम में क्वेश्चन सेट करना है, किस तरह से उसकी कैलकुलेशन हो सकती है। तो अगर नीचे 7 है तो ये 100% 7 का मल्टीपल है। अब 7 का मल्टीपल क्या हो सकता है, ये तो 7 से भाग कर लीजिए इसको। जब इसको 7 से भाग करेंगे तो 7 छंग 42, कितना बच जाएगा 1, 7 दूनी 14, कितना बच जाएगा 3, और 7 पंजे 35, और बटा में क्या आ जाएगा √7। तो इस √7 से तो ये √7 कट जाएगा। अब क्या बच गया हमारे सिर्फ √625, और √625 किसका है हमारा 25 का। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 25, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे इसके लिए 20। बोल दो राधे राधे, बोल दो बेटा राधे राधे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10201, 1020 और 1, और ये हमें बताना है कि किसका वर्गमूल कितना होगा। ऑप्शन दे रखे हैं आपके 91, नेक्स्ट आपका 101,
नेक्स्ट है आपका 99 और नेक्स्ट है आपका 111। अब एक बात देखिए, इसका डिजिट सम देखिए, 2 और 1 3 और 1 4, तो इसका डिजिट सम कितना आ गया हमारा 4। अब इसमें देखते हैं 9 और 1 10, 10 का 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, आंसर नहीं हो सकता है। 1 और 1 2, 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, आंसर हो सकता है। 9 और 9 18, 8 और 1 9, 9 का जब स्क्वायर करेंगे तो 81, और 81 को जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा, नहीं हो सकता। और ये 3 और 3 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 9, नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका डिजिट सम इसके डिजिट सम से मैच होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इसके लिए ठीक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है ये। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। डिजिट सम से तो हम इसको इस तरह से कर देंगे, लेकिन अगर शॉर्ट ट्रिक से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे वो चीज देख लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक के लिए देखिए कि लास्ट की संख्या क्या है 0 1, तो या तो यूनिट डिजिट 1 होगी या 9 होगी, क्योंकि इन्हीं के स्क्वायर में लास्ट में 1 आता है। फिर हम देखेंगे कि 102 किन दो स्क्वायर के बीच में आता है, तो आप कहोगे कि 10 के स्क्वायर और 11 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो 10 के स्क्वायर तो छोटी वाली संख्या लेंगे तो ये आ जाएगी 10। अब 102 10 के नजदीक है या 11 के, तो आप कहोगे कि 10 के नजदीक है, इसीलिए छोटी संख्या लेंगे 1, तो 101 आंसर। इस तरह से भी इसको हम सेकंडों में कर सकते थे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दे रखा है 519841 का वर्गमूल बताना है, और ऑप्शन दे रखे हैं आपके 721, नेक्स्ट है आपका 629, नेक्स्ट है आपका 63 1, और नेक्स्ट है आपका 73 1। ये ऑप्शन दे रखे हैं। पहले डिजिट सम लगाते हैं, तो 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म, 5 और 4 9 खत्म, डिजिट सम कितना आ गया यहाँ पर 1। देखो किसका आता है, तो 7 और 2 9 खत्म, 1 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि इनका सबका स्क्वायर ही करना है तभी तो ये हमें मिलेगा, इन सबका स्क्वायर ही करना है, तो डिजिट सम का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो ये आंसर हो सकता है। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं, 9 खत्म, 6 और 2 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, और जब इसको जोड़ेंगे तो डिजिट सम क्या आ जाएगा 1, यानी कि ये भी हो सकता है। 2 क्वेश्चन ऐसे आ गए, 6 और 3 9, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, ये भी हो सकता है। डिजिट सम से तो हमें यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि कौन सा ऑप्शन होने वाला है। फिर इसको ट्रिक से ही सोल्व करते हैं, और ट्रिक क्या कहती है हमारी, ट्रिक बोलती है 519841। ये क्वेश्चन है। लास्ट की 2 डिजिट से देखिए कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, या तो 1 होगी या 9 होगी, क्योंकि 1 का स्क्वायर के बाद में भी 1 आता है और 9 के स्क्वायर के बाद में भी क्या आ जाता है 1 आ जाता है। तो यहाँ से इन 2 डिजिट से हमें क्या पता चल गया कि इसकी जो यूनिट डिजिट आएगी या तो वो 1 होगी या 9 होगी। अब शुरुआत की डिजिट क्या होगी वो यहाँ से देख लेते हैं। तो शुरुआत की डिजिट के लिए अब ये देखते हैं 51 98 किन से 2 स्क्वायरों के बीच में पड़ता है। 51 98 कौन से 2 स्क्वायर हैं जिनके बीच में ये पड़ता है। अब इसके लिए हम हेल्प लेते हैं ऑप्शंस की। अब अगर मैं 63 कर लूं कि 63 के स्क्वायर और 64 के स्क्वायर के बीच में पड़ता है, सपोज करो 63 और 64 के, तो 63 का स्क्वायर कितना होगा 60 के करीब है, 3600 यानी ज्यादा से ज्यादा 4000 के करीब पहुंच जाएगा। और ये कितना है 5198, तो 63 तो नहीं हो सकता, 62 इससे भी छोटा है तो ये नहीं हो सकता। अब या तो ये 72 और 73 के बीच में पड़ेगा या 73 और 74 के बीच में पड़ेगा। अब इस चीज को देखने के लिए तो पहले 72 ही ले लेते हैं, तो 72 का स्क्वायर कर लेते हैं कि 72 का स्क्वायर कितना होगा। स्क्वायर कैसे करते हैं, इसका स्क्वायर करो 2 दूनी 4, 7 की गुना 2 में करो 7 दूनी 14, इसकी गुना इसमें करो 14 दूनी 28 का 8 का, हासिल कितने लग जाएंगे 2। अब 7 का स्क्वायर कर दो 7 49 और 2 51, तो 72 का स्क्वायर कितना हो गया 5184, ये कितना है 5198, यानी कि 72 का स्क्वायर और 73 के स्क्वायर के बीच में पड़ेगी ये संख्या। 72 के स्क्वायर और 73 के स्क्वायर के बीच में पड़ेगी ये संख्या। तो क्या लेते हैं, छोटी वाली संख्या लेते हैं, यानी शुरुआत में तो 72 आ जाएगा और लास्ट में जो एक ही ऑप्शन है जिसमें 72 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि लास्ट की संख्या क्या आ जाएगी 1, क्योंकि 72 के स्क्वायर के नजदीक ही पड़ रहा है। 84 और 98 में कितना डिफरेंस है 14 का डिफरेंस है, इसी के नजदीक पड़ेगा, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका 721। तो जहां पर डिजिट सम काम ना करे वहां पर ट्रिक भी देख लेनी चाहिए मेरे दोस्त।
इसीलिए मैंने आपको दोनों तरीके बताए थे, ट्रिक भी आपको बता दी थी और डिजिट सम कॉन्सेप्ट भी आपको मैंने बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रही है 34596, 34596। अब यहाँ इससे यूनिट डिजिट देख लीजिए, 6 आ रहा है तो किसके बाद में 6 आएगा, किसके स्क्वायर के बाद में, या तो 4 के स्क्वायर के या 6 के स्क्वायर के। तो यूनिट डिजिट तो या तो 4 होगी या 6 होगी। अब ये देख लेते हैं कि ये कौन से दो स्क्वायर के बीच में आता है। तो ये 19 का स्क्वायर 161 और 18 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर 361 और 18 का स्क्वायर 324, इनके बीच में पड़ता है ये। तो पहले कौन से लेंगे, 18 ही लेंगे, छोटी संख्या लेंगे। और अब 4 आएगा लास्ट में या 6 आएगा, ऑप्शन देख लेते हैं, 6 ही आएगा क्योंकि 186 है। अगर यहाँ 4 भी होता है तो फिर देखते हैं कि कौन सी आएगी। यहाँ से पहले ही पता चल गया कि शुरुआत की डिजिट 18 है, तो लास्ट में एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके साथ 18 है, जिसमें 18 है और उसके साथ 6 लगा हुआ है, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, 186 हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए। अच्छा, डिजिट सम से और देख लेते हैं इसको। डिजिट सम क्या देखते हैं, 34596 ये दे रखे हैं और ऑप्शन क्या दे रखे हैं आपके, 174, नेक्स्ट आपका 176, नेक्स्ट आपका 204 और नेक्स्ट आपका 186। इसका डिजिट सम 9 तो कट गया, 6 और 3 9 भी कट गया, 5 और 4 9 कट गया, यानी डिजिट सम कितना है इसका, 9। देखते हैं किसका आता है डिजिट सम 9। 7 और 4 11, 1 12, 12 में 1 + 2 यानी कि 3 और 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9, यानी कि ये आंसर हो सकता है। तो डिजिट सम इसमें नहीं लगेगा क्योंकि इसका भी इतना ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये तो कट गया, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और 6 और 3 9, 2 डिजिट सम एक जैसे आ जाएंगे, इसलिए ट्रिक से ही करेंगे। अब ट्रिक से हमें पता लगेगा इसका आंसर कितना है, 186 है। नेक्स्ट पे आ जाइए भैया, फोर्थ पे। फोर्थ है आपका 11881, 11881। तो लास्ट की 2 डिजिट देखिए, लास्ट में या तो 1 आएगा या 9 आएगा। और 118 किसके बीच में पड़ता है, किसके स्क्वायर के बीच में पड़ता है, तो आप कहोगे कि 10 के स्क्वायर और 11 के स्क्वायर के में। तो शुरुआत में तो 10 ही आएगा और 118 11 के स्क्वायर के नजदीक पड़ता है, यानी कि बड़ी संख्या लेंगे, यानी कि 9। तो आ जाएगा इसका आंसर 109। तो ऑप्शन नंबर ए ही ठीक हो जाएगा, 109 इसका आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, 14161, 14161। लास्ट 2 डिजिट से क्या पता चलेगा कि लास्ट में या तो 1 होगा या 9 होगा। अब 141 देखते हैं किन 2 स्क्वायर के बीच में है। तो 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर 144। तो 144 और 121 के बीच में 141, तो छोटी संख्या लेंगे 11। अब लास्ट में 9 आएगा, ये आएगा, तो इसका लिए 141 12 के स्क्वायर के नजदीक है या 11 के स्क्वायर के। तो आप कहोगे कि 12 के स्क्वायर यानी कि बड़ी संख्या 9, तो आ जाएगा या 119, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसके लिए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन होंगे यार। 6 के बाद आ जाते हैं 7 पे, 7569, 7569। इन 2 डिजिट से क्या पता चला, लास्ट में या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। यहां देखते हैं 75 कौन से 2 स्क्वायर के बीच में पड़ता है, तो 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। अभी तो कराया था ये समझाने के लिए। तो 8 ही आ जाएगा शुरुआत में, फिर 75 9 के ज्यादा नजदीक है तो बड़ी संख्या यानी कि 7 आ जाएगी। तो 87 आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए भैया। 7 के बाद 8 क्वेश्चन है हमारा 8281, 8281। इन 2 से क्या पता चल गया कि लास्ट में या तो 1 होगा या 9 होगा। इस 82 से किस किस के बीच में आ रहा है, ये 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में। तो छोटी संख्या लेंगे 9, फिर 82 9 के स्क्वायर के ज्यादा नजदीक है, यानी कि छोटी संख्या 51 में। तो ये किसका आ जाएगा, 91 का आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब तो बहुत इजी हो गया यार, अब तो आराम से कर सकते हो। जैसे नेक्स्ट है 3364, 3364। तो यहाँ इन 2 डिजिट के लास्ट में क्या आ गया, 4। तो यूनिट डिजिट या तो 2 होगी या फिर क्या होगी, किसके और लास्ट में 4 आता है हमारा, तो 2 के लास्ट में आता है, 3 के में 9 आता है, 4 के में 16, 5 के में 5, 6 के में 6
7 के में 9, 8 के में 64, यानी कि 8 के में आ जाएगा। तो 33 से देखते हैं किस दो स्क्वायर, तो 25 ओ 5 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में पड़ता है, तो छोटी संख्या लेंगे 5। अब 5 में 2 आएगा या 8 आएगा, 33 किसके नजदीक है, 36 के या 25 के, तो आप कहोगे 36 के, यानी कि बड़ी संख्या के, यानी कि बड़ा नंबर लेंगे 58। तो ऑप्शन नंबर आपका सी ठीक हो जाएगा, 58 हो जाएगा इसके लिए आंसर। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। नेक्स्ट है आपका 183184, 183184, यही है ना भैया, 183184, ये बताना है किसका। अब यहाँ पे इनसे तो पता चल रहा है हमको कि लास्ट में या तो 2 होगा या क्या होगा 8, या तो 2 होगा या क्या होगा 8। अब इस डिजिट्स के देख कर बताते हैं कि ये किन दो स्क्वायर के बीच में होगा। अब यहाँ आप देख रहे होगे कि 1831, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बताना कि किन दो स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो डिजिट सम कॉन्सेप्ट से कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चन को, जो बड़े क्वेश्चन होंगे डिजिट सम से। तो 8 और 1 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म, 4 और 3 7, 7 का जब स्क्वायर करेंगे, ओ डिजिट सम कितना आ गया इसका 7, तो जो भी आंसर होगा उसका भी डिजिट सम कितना होगा 7 ही होगा। पहला ऑप्शन है 4 1 4, तो 4 4 8 1 9, 9 का स्क्वायर करेंगे तो डिजिट सम कितना आ जाएगा 9, ये तो नहीं हो सकता। दूसरा देखते हैं 432, तो 4 और 3 7 और 2 9, 9 का स्क्वायर करेंगे डिजिट सम 9 ही आ जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तीसरा है 428, 4 2 8, तो 8 2 10 और 4 14, 14 में 4 और 1 5, और जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, और 25 का डिजिट सम कितना आ जाएगा 7, तो यही हो जाएगा 428 आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी ठीक हो जाएगा। तो अगर बड़ी संख्या दे रखी है तो वहां कोशिश करना है यूज करने की कि वहां पर डिजिट सम से क्वेश्चन करें, क्योंकि 1831 किन दो स्क्वायर के बीच में होगा ये देखने के लिए ना थोड़ा टाइम लगेगा, और टाइम नहीं खर्च करना है, टाइम कम से कम खर्च करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ भाई। 60025, ये बताना है, बड़ी या बड़ी भी नहीं है, 25 लास्ट में तो 5 आना ही आना है। 600 किन दो स्क्वायर के बीच में, तो आप कहोगे कि ये तो 25 और 24 के स्क्वायर के बीच में है, क्योंकि 25 के स्क्वायर 625 और 24 का स्क्वायर 576, तो इनके बीच में पड़ रहा है। तो छोटी संख्या लेनी है, यानी कि 24 ही आएगा शुरुआत में तो, और लास्ट में क्या आ जाएगा 5, तो दोस्तों 45 है कहीं ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ भैया। 11 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, यानी कि 1 दर्जन क्वेश्चन। 4624, 4624, 24 के लिए यानी लास्ट में या तो 4 आएगा या 8 आएगा, 4 आता के साथ है, और 40 किन के बीच में है, तो आप कहोगे कि 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के, तो छोटी संख्या लेनी है 7। फिर देखेंगे 40 किसके, नहीं सॉरी 40 पड़ता है आपका 7 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में, तो शुरुआत में तो 6 आना ही आना है। अब लास्ट में 4 आएगा या 8 आएगा, ये देखने के लिए 40 को देखेंगे 49 के करीब है या 36 के, तो 49 के करीब है, यानी कि बड़ी संख्या के, तो इनमें से भी बड़ी संख्या यानी कि 8, तो 68 आ जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ भाई। 13 5476 76, इससे क्या पता चल रहा है कि लास्ट में या तो 4 होगा या 6 होगा। 54 किन दो स्क्वायर के बीच में है, तो आप कहोगे कि 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में, तो शुरुआत में तो 7 ही आएगा। अब 54 7 के स्क्वायर के नजदीक पड़ता है 8 के, तो आप कहोगे कि 7 के स्क्वायर का, इसका मतलब छोटी संख्या आएगी, यानी कि 4, यानी कि 74 का हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। आप करिए 4356, आंसर दीजिए। 4356, 6 आ गया, इसका मतलब लास्ट में या तो 4 आएगा या 6 आएगा। 43 किसके बीच में पड़ता है, 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में।
तो शुरुआत की संख्या तो 6 ही आ जाएगी। अब 43 7 49 के ज़्यादा नज़दीक है या 36 के, तो 36 से कितनी दूरी पर है ये, तो आप कहोगे कि 36 से 4 7 की दूरी पर, और 43 से 49 से कितनी दूरी पर है, तो ये कहोगे 4, तो यानी कि 7 के ज़्यादा नज़दीक है, यानी कि बड़ी संख्या है, यानी कि 6, यानी 66 आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए मेरे दोस्त, और ये क्या कह रहा है कि 15625, वैसे तो 125 का होता है, लेकिन कैसे करेंगे, बड़ी संख्या है तो डिजिट सम देख लेते हैं, या बड़ी कहाँ है, छोटी है, 25 लास्ट में तो 5 ही आएगा। 156 किसके बीच में आता है, 12 और 13 के स्क्वायर के बीच में छोटी संख्या ही लेंगे 12, और लास्ट में 5 है, तो 125 आ गया आंसर। आ जाओ भैया, देखा कितने जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं, सेकंडों के अंदर, ऐसे ही करने हैं सेकंडों के अंदर ही, बहुत इजी है। 10816 तो 6 से क्या पता लग गया, या तो 4 आएगा लास्ट में या 6 आएगा। अब 108 को देख लीजिए, तो आप कहोगे कि 100 और 121 के बीच में, यानी कि 11 का स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में छोटी संख्या ही लेंगे 10। अब 108 100 के नजदीक है, 121 के तो 100 के नजदीक है, यानी कि छोटी संख्या लेंगे 4, तो 104 का है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा दोस्त, डी ठीक हो जाएगा। समझे बात ने, लग तो ना रही है सेकंड भी, सेकंड भी नहीं लग रही है। नेक्स्ट है 37249, 37249, 49 है, लास्ट में 3 है, तो या तो 3 और 9 है, या तो 3 आएगा या 7 आएगा। अब 372 को देख लीजिए कि किन के बीच में पड़ता है, तो 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400, तो छोटी संख्या ही लेंगे 19। अब 372 400 के नजदीक है या 361 के, तो आप कहोगे 361 के, यानी कि छोटी संख्या लेंगे 3, तो 193 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा 17 के लिए। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17 का बाद 18 आ जाइए। क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है कि x बटा 243 रूट के अंदर इक्वल है रूट के अंदर 2187 और अपॉन में है x, और x की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x स्क्वायर इक्वल हो जाएगा रूट के अंदर 2187 मल्टीप्लाई रूट के ही अंदर क्या आ जाएगा 243। अब देखिए भैया फैक्टर करिए, किससे कट रहा है, 8 और 1 9, 7 और 2 9 से कट जाएगा पूरा का पूरा, काट दो भैया 9 और 9 दूनी 18, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, 9 चौक 36, 2 9 तिया 27 और 243 रूट के अंदर। और जब इसको रूट को हटाएंगे तो 9 बाहर आकर क्या हो जाएगा 3 गुना 243, और ये किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। अब जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, और 243 के फैक्टर कर लीजिए, 7 2 9 और 4 2 6 और 3 9 9 से कट जाएगा 243, तो ये हो जाएगा हमारा 9 गुना 9 दूनी 18, 9 तिया और 9 दूनी 18, कितने बच जाएंगे 6 9 7 63, और 27 को क्या लिख सकते हैं हम 9 तिया 27, यानी कि 9 गुना 3 फैक्टर हो गए। अब एक 9 बाहर आ जाएगा, एक 3 बाहर आ जाएगा, तो आ जाएंगे 9 गुना 3, यानी कि कितना आंसर आ जाएगा 27 आंसर आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, बी ठीक हो जाएगा इसके लिए। अच्छा, अगर इसको डिजिट सम से करते तो कैसे करते, तो यहाँ पर इनका डिजिट सम देखते हैं कितना है, 8 और 1 9, 7 और 2 9 खत्म, 4 2 6 और 3 9, और 9 डिजिट सम कितना आ गया इसका 9। अब ऑप्शन में देखिए किसका डिजिट सम 9 बैठ रहा है, तो क्या 29 का डिजिट सम 9 बैठ रहा है, नहीं, क्योंकि जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 तो खत्म, इसका डिजिट सम क्या हो जाएगा 4, तो 29 तो ऑप्शन कट गया, हो नहीं सकता था। 27 7 और 2 9, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, और इसका डिजिट सम कितना बैठ रहा था 9, यानी कि 27 ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब 23 को लोगे
तो इनको जोड़ेंगे तो 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 25 का डिजिट सम 7, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसका डिजिट सम कितना है 9। डिजिट सम से इसको कर सकते थे 2 और 1 3, और 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, यानी कि इसका डिजिट सम और इसका डिजिट सम सेम आ रहा है, इसलिए डिजिट सम से नहीं होगा। 2 ऑप्शन मिल गए, ऐसे कर लेंगे जैसे मैंने किया था। डिजिट सम से कंफ्यूजन हो जाएगा, 2 ऑप्शन एक जैसे आ गए तो नहीं कर सकते। जब 2 ऑप्शन टकरा ही गए तो कैसे कर सकते हैं भला। नीचे दिए गए समीकरण को हल कीजिए। रूट के अंदर 54 और मल्टीप्लाई 6, तो इसको 54 को क्या लिख सकते हैं 9 छिका 54, तो इसको लिख सकते हैं हम 9 गुना 6 गुना 6। इसका मतलब यही है 6 बाहर आ जाएगा, 9 3 बाहर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 18। इतना तो समझ गए होगे। 9 का स्क्वायर रूट 3 और इस 6 में से 1 बाहर आ जाएगा, तो 6 दूनी 36 18। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ए ठीक हो जाएगा, ए इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, और ये दे रखा है 4096। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे परिमेय संख्या के अंदर, और 6 रूट के अंदर है। नेक्स्ट है आपका, अच्छा अपरिमेय वही बतानी है, 4 रूट के अंदर 4096 है। फिर आपका 408 रूट के अंदर 4096 है, और फिर आपका 3 रूट के अंदर यानी कि क्यूब रूट 4096 है। ये ऑप्शन दे रखे हैं। अब इसमें से हमें बतानी है कि अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो जिस संख्या की पावर बटे में आ जाएगी वो अपरिमेय, और जिसकी कंप्लीट आ जाएगी वो परिमेय। अब देखते हैं, पहले तो इसको फैक्टर कर लेते हैं। तो 6 और 4 10, 2 से तो कट ही जाना है, तो 2 से क्या इसको 8 से कट जाएगा भैया, 8 1 8, 8 से कट जाएगा। तो इसके फैक्टर अलग कर लेते हैं यहाँ पर, और 8 से जब इसके फैक्टर करेंगे तो 8 पंजे 40, 8 एकम 8, और ये 8 दूनी 16, और 512 भी क्या हो जाएगा हमारा 8 गुना 8 गुना 8। तो इसके फैक्टर ये हो गए, और इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3 गुना 2 की पावर 3 गुना 2 की पावर 3 और गुना 2 की पावर 3, 3 3 6 3 3 3 चौक 12, यानी कि इसका मतलब है कि 2 की पावर 12, और मल्टीप्लाई इसका क्या मतलब है कि पावर 1/6, 6 से भाग करेंगे 2, पावर कंप्लीट आ गई, परिमेय है। इसका मतलब है कि 2 की पावर 12 को गुना किससे करेंगे 1/4 से, तो 4 तिया 12 कंप्लीट आ गई, पावर परिमेय है। इससे का भाग करो भाई, 2 की पावर 12 को गुणा कर देंगे किससे 1, क्योंकि जो ये संख्या होती है ये बटे में पहुंच जाती है, 1 के बटे में पहुंच जाती है, तो 1 बटा क्या आ जाएगी 8, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, यानी कि 2 की पावर कितनी आ गई 3/2, कंप्लीट नहीं है। इसका मतलब ये ही अपरिमेय है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा कि ये अपरिमेय है, यानी कि हाँ ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसको देखेंगे तो ये भी कितने हो जाएगी 2 की पावर 12 मल्टीप्लाई 1/3। ये सब मैंने परिमेय के अंदर बहुत अच्छी तरह से समझाया है। तो 2 की पावर 4 कंप्लीट पावर आ गई, तो ये भी क्या है हमारा परिमेय है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए ठीक हो जाएगा। जिसकी समझ में नहीं आया मेरे बच्चा, परिमेय अपरिमेय जाकर देखिए, नंबर सिस्टम के अंदर वीडियो पड़ी हुई है, जाकर देखिए, बहुत अच्छी तरह से डिटेल में मैंने वहां पर ये चीजें समझा रखी हैं। क्योंकि अगर अब यहाँ मैं बार बार एक ही चीज को समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और हर वीडियो में ना उससे रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट्स दिए जाएं तो ही ठीक है। नेक्स्ट है आपका 25281 का वर्गमूल क्या होगा। अब तो बता दो 25281 का वर्गमूल क्या होगा। तो आप कहोगे कि इससे पता चल रहा है कि लास्ट में या तो 1 होगा या 9 होगा, और 252 से हमें पता चल रहा है कि ये तो 15 का स्क्वायर और 16 के स्क्वायर के बीच में, क्योंकि 16 का स्क्वायर 256, 15 का 225, छोटी संख्या ही लेंगे 15। अब 252 16 के स्क्वायर के नजदीक है या 15 के, तो आप कहोगे कि 16 के, यानी कि बड़ी संख्या के, यानी यहाँ पर बड़ी संख्या ले लेंगे 159 है कहीं ऑप्शन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ भैया। 21 के बाद 22,
30204 नहीं 39204 ये है हमारा। किसके बीच में भैया, ये क्या पता चल रहा है लास्ट में 2 रहा था, या तो 2 होगा या 8 होगी यूनिट डिजिट। 392 में कौन से 2 स्क्वायर के बीच है, तो 20 का स्क्वायर और 19 के स्क्वायर के बीच में है, तो 19 ही लेंगे। और लास्ट में क्या आएगा, 392 में 400 के नजदीक है, 361 के, तो 400 के यानी कि बड़ी संख्या क्या है हमारी 8, तो कितना आ जाएगा 198, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ भाई। 2-2 सेकंड के क्वेश्चन है। शुरुआत में जो कॉन्सेप्ट्स मैंने बताया था सिर्फ उसी में टाइम लगा हुआ है, लेकिन आगे हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं आप देख रहे हो किसी क्वेश्चन में 3-4 सेकंड से ज्यादा नहीं लग रहे हैं, और वो तो तब लग रहे हैं जब मैं यहाँ पर क्वेश्चन पूरा उतार रहा हूँ। नेक्स्ट है 35721 35721 क्या पता चल रहा है लास्ट में, या तो 1 होगा या 9 होगा। 357 किसके बीच में है, तो 19 का स्क्वायर 361, 18 का स्क्वायर 224, छोटी संख्या ही लेंगे 18, 57, 61 के ज्यादा नजदीक है, बड़ी संख्या 189। खत्म भैया, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए 41616 क्या पता चल रहा है लास्ट में 6 रहा था, या तो लास्ट में हमारा 4 होगा या 6 होगा, तभी तो 6 आएगा। और 416 किन के बीच में, तो आप कहोगे कि 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर, इनके बीच में छोटी संख्या लेंगे यानी कि 20। अब 416 400 के ज्यादा नजदीक है, 441 के, तो आप कहोगे कि 400 के ज्यादा नजदीक है यानी छोटी संख्या यानी कि 4, यानी कि आंसर आ जाएगा 204। है कहीं ऑप्शन 204, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा 204। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए भैया। 16641 बताओ भाई, 1 से क्या पता लगा, इस 1 से कि लास्ट में या तो हमारा 1 होगा या 9 होगा। 166 किसके बीच में है, तो 13 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर के बीच में है, तो शुरुआत में तो 13 ही आ जाएगी। 166 किसके ज्यादा नजदीक है, नहीं सॉरी गड़बड़ कर रहे हो भैया, दिमाग चल गया। 166 आएगी हमारी 13 का स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के बीच में, तो शुरुआत में तो 12 ही आएगी, लेकिन 166 13 के स्क्वायर के ज्यादा नजदीक है यानी कि बड़ी संख्या, यानी कि बड़ी संख्या क्या है 9, तो 129 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ठीक, कहाँ गया भैया, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है 41616 तो लास्ट में 6 है, क्या पता चल रहा है इससे, या तो लास्ट में 4 आएगा या 6 आएगा। 416 किसके बीच में है हमारा, 20 और 21 के स्क्वायर के बीच में छोटी संख्या आएगी 20, और 416 20 के स्क्वायर के नजदीक है यानी कि छोटी संख्या क्या आएगी 4 ही आ जाएगी। अभी तो करा दे, लगता था रिपीट है क्या क्वेश्चन, चलो भैया रिपीट हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा सी ठीक होगा, रिपीट ही है, इससे पहले क्वेश्चन कराया है। क्वेश्चन नंबर 27 और दे रखा है आपका 243049। इससे 9 से क्या पता चल गया लास्ट दो डिजिट में कि लास्ट में या तो 3 होगा या फिर 7 होगा, क्योंकि इन्हीं के स्क्वायर के लास्ट में 9 आता है। अब ये डिजिट देखते हैं कि ये किन दो स्क्वायर के बीच में पड़ती है, 2430 किन दो स्क्वायर के बीच में पड़ती है। तो यहाँ पर थोड़ा ना ऑप्शन से ले लेते हैं, वैसे भी पता चल रहा है कि 2430 2500 स्क्वायर, 2500 किसका स्क्वायर है हमारा 50 का, तो ये 50 के स्क्वायर के और 49 के स्क्वायर के बीच की संख्या है, तो छोटी संख्या ही लेंगे 49। अब ये लास्ट में 3 आएगा या 7 आएगा, अब ऑप्शन देख लो कि 49 से कोई ऑप्शन शुरू है, 49 से 2 ऑप्शन शुरू है, एक 7 है एक 3 है, तो कुछ पता नहीं चल रहा, देखना ही पड़ेगा। तो 2430 जो 2500 के ज्यादा नजदीक होगा या 4900 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 9 81 का 1 का,
9 चौक 36 दूनी 72, 72 और 8 80 के 0, और 4 चौक 16 और 8 24। तो 2430 किसके ज्यादा नजदीक है, 2401 के या 2500 के? तो आप कहोगे कि 2401 के, यानी कि छोटी संख्या के, तो इसका मतलब छोटी आएगी यानी कि 3। तो आपका आंसर आ जाएगा 493, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है आपसे कि 21904। समझिए बड़े आराम से, लास्ट की 2 डिजिट से क्या पता चल रहा है कि लास्ट में या तो 4 होगा, सॉरी या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। जब इनका स्क्वायर करेंगे तभी तो 4 आएगा। अब 219 को देखिए कि किन 2 स्क्वायर के बीच पड़ता है। तो हमें पता है कि 15 का स्क्वायर 225 होता है और 14 का स्क्वायर 196 होता है। तो इन्हीं के बीच पड़ रहा है, तो छोटी संख्या लेनी है, 14 लेनी है। अब 2 या 8 में से कौन सी आएगी, तो 219 को देखेंगे कि 225 के ज़्यादा नज़दीक है या 196। तो आप कहोगे कि 225 के। अगर 225 के ज़्यादा नज़दीक है यानी कि बड़ी संख्या के, तो बड़ी संख्या ले लेंगे 8। तो 148 आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 28 के बाद 29, 16129, 16129। 9 देखते के साथ ही क्या पता चला कि लास्ट में या तो 3 होगा या फिर 7 होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे जब भी लास्ट में 9 होता है और 7 का स्क्वायर करते हैं जब भी लास्ट में 9 आता है। अब इसको देख लीजिए 161 किसके बीच में है, तो ये 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169। तो छोटी संख्या लेंगे 12, लेकिन 161 किसके ज्यादा नजदीक है, 13 के, यानी कि बड़ी संख्या लेंगे 7। तो 127 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, कुछ इस तरह से बोल रहा है। नेक्स्ट 10404, 10404। तो इस 4 से आपको क्या पता चल रहा है कि लास्ट में या तो 2 होगा या 8 होगा। और ये 104 किस किस के बीच में है, तो आप कहोगे कि 10 का स्क्वायर और 11 के स्क्वायर के बीच में। तो छोटी संख्या लेते हैं हमेशा 10। अब लास्ट में 2 आएगा या 8, उसके लिए देखेंगे कि 104 121 के ज़्यादा नज़दीक है या 100 के। तो आप कहोगे 100 के, यानी कि छोटी संख्या के, यानी कि छोटी संख्या लेंगे 2। तो 102 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। वन फाइव टू वन। तो यहाँ 1 से क्या पता चल रहा है कि लास्ट में या तो 1 होगा या 9 होगा। फिर 15 किसके बीच में है, तो 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में है। तो छोटी संख्या आएगी 3। अब 1 आएगा या 9, ये देखेंगे 15 4 के ज़्यादा नज़दीक है या 3 के स्क्वायर के। तो आप कहोगे कि 4 के, यानी कि बड़ी संख्या के, यानी कि बड़ी संख्या आ जाएगी 39। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए भैया। सीख गए शॉर्ट ट्रिक, सीख जाइए ऐसे ही आराम आराम से। 16900, 16900। तो 00 का मतलब है लास्ट में 0 ही आएगी, और 169 क्या हमारा 13। तो 130 आंसर आ गया है कहीं। ऑप्शन नंबर ए ही ठीक हो जाएगा, 130। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। तेरह 13.69 का वर्गमूल निकालना है। 13.69 पॉइंट वाले आ गए हैं। तो 13.69 का वर्गमूल हमको निकालना है। ये तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या काम करेंगे, पॉइंट हटाएंगे। तो नीचे कितनी 0 आ जाएंगी, 2 0, पॉइंट हट गया। अब 100 का वर्गमूल क्या होगा, 10। 2 0 हो तो एक ही 0 बाहर जाएगी। और 1359 किसका है, तो लास्ट में 9 है। तो इसका मतलब यूनिट डिजिट तो क्या आएगी हमारी, 3 आएगी या 7 आएगी। और 13 किसके बीच में है, ये 13। तो आप कहोगे कि 13 है हमारा 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर के बीच में। तो छोटी संख्या ही लेते हैं हमेशा। ये 10 कहां से आ गए भैया, अच्छा बटे में। तो छोटी संख्या ही लेते हैं हमेशा, तो 3।
अब 3 आएगा लास्ट में या 7 आएगा, ये देखने के लिए देखेंगे कि 13 4 के स्क्वायर के ज्यादा नजदीक है या 3 के स्क्वायर के ज्यादा नजदीक है। तो 9 और 4 13 और 16 और 13 और 3 16 यानी कि 4 के यानी कि बड़ी संख्या 7। और जब इसको हम देखेंगे तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो 3.7 आंसर आ जाएगा। तो है कहीं 3.7, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। दे रखा है आपका रूट के अंदर 0.00069 और ऑप्शन आप देखिए सब में डिजिट सेम ही है, सिर्फ एक सी ऑप्शन को छोड़कर जिसके में दे रखा है 0.0263, जबकि और 3 जो ऑप्शन दे रखे हैं वो 243 243 243 है। लेकिन यहाँ पर पूरा सोल्व करने से पहले हम यहाँ देखते हैं कि जब ये बाहर आएगी तो कितने अंक बाद दशमलव लगेगी। तो यहाँ पर कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने डिजिट है उसका आधा कर दीजिए 4। 8 डिजिट है तो इसका आधा कर दीजिए 4, यानी कि 4 अंक बाद दशमलव लगनी है। जो भी आंसर होगा उसमें 4 अंक बाद दशमलव होगी। तो देखिए 4 अंक बाद दशमलव किसमें है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी ही ऐसा है जिसमें 4 अंक बाद दशमलव है, तो यही आंसर हो जाएगा। बोलो राधे राधे और आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट है 0.0324 का वर्गमूल निकालिए। वर्गमूल का मतलब है लगा तो भैया 36 के ऊपर भाग करेंगे, 1 2 3 4 जीरो आएंगे तो ये खत्म, 4 जीरो है तो बाहर आ तो 2 ही जीरो आएंगी। तो जो भी आंसर होगा उसमें 2 अंक बाद दशमलव होगी। लेकिन यहाँ पर 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें 2 अंक बाद दशमलव है, ए और सी, इसीलिए निकालना पड़ेगा। और 324 किसका है भैया, हमारा 18 का, और 18 को 100 से भाग करेंगे तो 2 अंक बाद दशमलव यानी कि 1.18, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, आपका ए ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। डेसिमल्स की पहले इस वैल्यू से भी क्वेश्चन हो जाएगा, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है जैसे कि 4.2436, 4.2436 और इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहाँ देखिए कि दशमलव कितने अंक बाद लगेगी, तो यहाँ कितने अंक बाद है, 4 अंक बाद, यानी कि इसका आधा 2 अंक बाद दशमलव लगनी है। अब यहाँ पर सारे ही ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें 2 अंक बाद दशमलव, तो 100 ही कर लीजिए भैया, 100 कर लीजिए। बाहर तो 2 अंक बाद दशमलव यानी कि नीचे तो 100 आ ही जाना है, और ऊपर इसको देख लेते हैं लास्ट में 36 है, इसका मतलब या तो लास्ट में 4 होगा या 6 होगा। और 424 किन दो स्क्वायर के बीच में, तो आप बोलोगे कि 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर के बीच में, तो छोटी संख्या लेते हैं यानी कि 20 ले लेंगे। अब 424 441 के ज्यादा नजदीक है या 400 के, तो आप कहोगे कि 441 के नजदीक है, यानी कि बड़ी संख्या आएगी। बड़ी संख्या क्या है हमारी, 6, 2 अंक बाद दशमलव, यानी कि आंसर आ जाएगा 2.06। तो देखना कहीं है क्या 2.06 ऑप्शन में, तो है ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ भाई। क्वेश्चन नंबर 37, और क्वेश्चन सिर्फ इतना दे रखा है कि रूट के अंदर 0.5 का हमें बताना है कि क्या आएगा। तो इसको कर लीजिए 0.5 और अपने पास से लगा लेते हैं एक 0, 2 जोड़ा बना लेते हैं 2 अंकों का, और यहाँ पर अब भाग विधि से करेंगे इसको। तो पॉइंट लगा लेंगे पहले, तो 50 में कितने चलेंगे, 7 7 49 चल जाएगा। तो कितना बच जाएगा, 1 कितना बार चला है 7, तो 7 का दोगुना कर देंगे क्या, 14 आ जाएगा। यहाँ पर दशमलव लगी हुई है, 1 जोड़ा और उतार लेंगे। यहाँ अगर 1 भी लूंगा फिर भी 141 आ जाएगा, यानी 100 में नहीं चलेगी, लगा देंगे 0, 1 जोड़ा और उतार लेंगे। देखना कोई 0.70 से ऑप्शन शुरू है, 0.70 से सिर्फ एक ही ऑप्शन शुरू है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन के लिए ठीक हो जाएगा। पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, 2 अंकों से ही हमको पता चल गया था
कि आंसर क्या होने वाला है। जैसे ही हमें 0.5 दे रखा था, एक जीरो हम अपने पास से लगा सकते हैं। पॉइंट का बस यही फायदा होता है कि जीरो जितने मर्जी उतने लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 0.6। यहां पर दे रखा है कितना 0.6, क्वेश्चन नंबर 78। तो इसको भी कैसे कर देंगे, 0.6 अपने पास से एक जीरो लगा देंगे तो पेयर बन गया। भाग विधि से करेंगे, पॉइंट यहां लगा लेंगे, इसको हटा दो भैया, पॉइंट यहां लग चुका है पहले ही। तो 6 में कितना 7 ही चल जाएगा, 7 कोई ऑप्शन है 7 से शुरू हो जाओ, तो 7 से सिर्फ एक ही ऑप्शन शुरू है, डी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। 79.5 अभी तो किया था 0.5 का, इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका 0.707, अभी किया था। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 0.8 का निकालना है, तो कर दो भाई। 0.8 का मतलब ही एक जीरो लगा लो अपनी तरफ से, इस पॉइंट को यहां लगाइए, पॉइंट हटाइए, कितना बार चल जाएगा 8 8 64, 8 8 64, 8 से शुरू है कोई ऑप्शन 8 से शुरू है, एक ही ऑप्शन 8 से शुरू है, सी, ऑप्शन नंबर सी ही ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए। 40 के बाद क्वेश्चन नंबर 41, रूट के अंदर 0.0144 आएगा, तो 4 अंक बाद दशमलव, यानी जो भी आंसर होगा उसमें 2 अंक बाद दशमलव हो गए, और पूरे ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन ए ऐसा है जिसमें 2 अंक बाद दशमलव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। यदि रूट के अंदर 4225 इक्वल कितना दे रखा है 65, तो आपसे पूछ रहा है कि रूट के अंदर 42.25 प्लस 0.4225 रूट के अंदर, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है कि क्या होगी। अब जब इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100, और जब इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे कितनी जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 जीरो आ जाएंगे। अब ये 100 बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 10, और इसकी वैल्यू हमें दे ही रखी है कि कितनी दे रखी है 65 प्लस इसकी वैल्यू पता है 65, और नीचे 4 जीरो हैं तो बाहर 2 जीरो आ जाएंगी। यानी कि यहाँ पर 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगी और यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगी। अब ये जोड़ नहीं है, तो 6.5 में जब आप जोड़ोगे 0.65 तो आपका आंसर आ जाएगा 5 6 और 5 11 6 और 1 7, 7.15 है कहीं, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए भैया। 42 के बाद क्वेश्चन नंबर 43, यदि √7 इक्वल दे रखा है आपके, सॉरी √7 की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी मेरे दोस्त, 2.6457 ये वैल्यू दे रखी है आपकी। और √3 की कितनी दे रखी है, अच्छा यहां लिख लेते हैं। √7 कितना दे रखा है 2.6457, और √3 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, तो ये दे रखी है आपकी 1.732, और आपसे पूछ रहा है वैल्यू 1/√7 माइनस √3 की वैल्यू। तो पहले तो इसका परिमेयकरण कर दीजिए, √7 प्लस √3 के ऊपर गुना और √7 प्लस √3 की नीचे गुना।
तो अब ये सिंपल होकर आ जाएगा √7 प्लस √3 और बटा नीचे 7 में से 3 जाएंगे 4 और 4 नीचे आ जाएगा 4। जोड़ दीजिए भैया, इनकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इन दोनों की जोड़ेंगे तो 7 और 2 9, 5 और 3 8, सॉरी गड़बड़ हो गई, 0 एक और लगा लीजिए यहाँ पर तब जुड़ेगी सही भैया। तो लास्ट में 7, उसके बाद 5 और 2 7, उसके बाद 4 और 3 7, उसके बाद 7 और 6 13 का 3 का, उसके बाद 2 1 3 और 1 4, और बटा में कितना आ जाएगा 4। भाग कर दो भैया, 4 एकम 4, पॉइंट लगाएंगे, 0 उतार के 4 नेमा 36, 1 4 चौक 16, 1 4 चौक 16 है कहीं पॉइंट 1.0944, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। बोलो राधे राधे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 43 के बाद आपका 44.27 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल दे रखा है 27 के। जब यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा मेरे बच्चे, और इससे कट जाएगा ये, ठीक है ना, और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर, तो पी स्क्वायर मल्टीप्लाई 100 इक्वल क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर पी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 1/100। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, यानी कि 1/10, यानी कि 0.1 आंसर आ जाएगा। तो है कहीं 0.1 आंसर, तो है आपका 0.1 आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट पे आओ भाई। 44 के बाद 45, √3 की वैल्यू दे रखी है कितनी मेरे दोस्त, 1.732, और आपसे पूछ रहा है कि 1/√3 की वैल्यू हमें बताइए क्या होगी। तो ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई, तो आंसर √3/3 हो गया। और √3 की वैल्यू कितने दे रखी है 1.732, और इसको भाग कर दो किससे, 3 से, पॉइंट लगाएंगे पॉइंट, तो 3 पंजा 15, 2 आ जाएगा, 3 7 21, 2 3 7 21, यानी कि 0.577 के करीब है कोई, है ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 45 के बाद 46 क्वेश्चन इतना ही दे रखा है कि रूट के अंदर 45 प्लस रूट के अंदर 20, और इनकी जो वैल्यू दे रखी है वो कितने दे रखी है आपकी 11.180, और आपसे पूछ रहा है रूट के अंदर 180 प्लस 4√5, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब इस 45 को क्या लिख सकते हैं हम, 9 गुना 5, और 9 बाहर आकर क्या हो जाएगा 3√5। इसी तरह से ये क्या है हमारा 4 गुना 5, 4 बाहर आकर क्या हो जाएगा 2, तो प्लस क्या हो जाएगा 2√5। तो इनको जोड़ देंगे 3 और 2 5, तो ये आ जाएगा हमारा 5√5। और 5√5 की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 11.180, ठीक है। इसको कर लेते हैं, ये क्या है हमारा 180 को 45 से यानी 5 से कर लेते हैं, क्योंकि 5 ही रूट के अंदर ले, तो 5 तिया 15, और कितना बच जाएगा यहाँ 3 5 6 30, 180 को लिख सकते हैं हम 36 गुना 5, और 36 बाहर आकर क्या हो जाएगा 6√5, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 6√5। पहले ये कितना है 4√5, तो अगर इनका सम करें तो 6 और 4 10√5 की वैल्यू हमें बतानी है। तो 5√5 कितनी है, तो 10√5 यानी कि 2 गुना हो रहा है, तो इसको भी 2 गुना कर दो भैया, तो 180 दूनी 360 हो जाएगा इधर तो, और 11 दूनी 22,
तो 22.360 है कहीं, 22.360, ऑप्शन नंबर ए ही ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ भाई। फोर्टी 46 के बाद 47, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है 47 भी, कि बोल रहा है कि 3√5, इंक थोड़ी जवाब दे रही है। अब 3 क्वेश्चन ही रह रहे हैं, उसके बाद ही देखते हैं। 3√5 प्लस रूट के अंदर 125, और 125 का मतलब क्या है, 25 पंजा 125, 125 का मतलब यही है, और 25 बाहर आकर क्या हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा हमारा 125 को लिख सकते हैं हम 5√5। कोई दिक्कत किसी को भैया? अब रूट के अंदर एक जैसी संख्या है तो ये जुड़ जाएंगे, 5 और 3 8, तो ये आ गया हमारा 8√5। और 8√5 की जो वैल्यू दे रखी है वो कितने दे रखी है, 17.84। कोई दिक्कत भाई? अब पूछ रहा है आपसे 80 रूट के अंदर और प्लस 7√5। अब अगर यहां पर √5 है तो यहां भी 5 होगा, और इसको लिख सकते हैं हम 16 पंजे 80, यानी कि 16√5, सॉरी 16 गुना 5, और 16 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4√5 प्लस 7√5, तो 7 और 4 11। तो हमसे वैल्यू पूछ रहा है 11√5 की। 8√5 की वैल्यू इतनी है, 11√5 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर पर मल्टीप्लाई कर दो 11√5, और बटे में इसको ले आओ 8√5 को, तो √5 से तो √5 कट ही जाना है, 8 से इसको काट लो भाई, 8 दूनी 16, 1 बच जाएगा, पॉइंट लगा के 8 दूनी 16, कितने बच जाएंगे 2, और 8 तिया 24। अब 11 के मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 11 तिया 33, 11 दूनी 22 और 3 25, और 11 दूनी 22 और 2 24, 2 अंक बाद दशमलव, 24.53 है कहीं, है। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। थकावट सी महसूस हो रही है आज तो कुछ। 47 के बाद 48 सेम इसी तरह से है कि √50 दे रखा है प्लस √128 दे रखा है, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, रूट में n, तो n की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी। तो 50 देखते के साथ ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, 25 गुना दो। 128 देखते के साथ ही आना चाहिए 64 गुना दो रूट के अंदर, और जब 25 रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 5 और √2 के अंदर रहेगा, प्लस 64 बाहर आ जाएगा तो 8 और ये √2 के अंदर रहेगा, और 8 और 5 13, तो ये आ जाएगा हमारा 13√2 बराबर √n के। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो भैया, तो 169 मल्टीप्लाई 2 इक्वल क्या हो जाएगा n, तो 9 दूनी 18 का 8 का, और 6 दूनी 12 और 1 13 का 3 का, और 2 एकम 2 और 1 3, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 338 है कहीं, ऑप्शन 338, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं भैया। फोर्टी 48 के बाद अंतिम नहीं 50 क्वेश्चन करेंगे पूरे। 49 आ गया है। 49 क्या बोल रहा है कि √108। आज थोड़ी थकावट महसूस हो रही है। प्लस √243 इक्वल दे रखा है आपको 25.98 25.98। अब 108 का मतलब है 36 गुना रूट और 36 गुना 3, प्लस यहां पर 3 से फैक्टर करेंगे तो 3 3 सत्ता 21
3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3, 36 बाहर आकर 6 हो जाएगा तो 6√3 प्लस 9√3 और इन्हीं की वैल्यू कितनी दे रखी है 25.98। 9 और 6 15, 15√3 की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 25.98 हो गई। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन के अंदर 147, रूट के अंदर 147 प्लस रूट के अंदर 192। अब एक चीज ध्यान रखियो, अगर यहाँ √3 आ रहा है तो ये भी 3 के ही फैक्टर है। 3 से कर दो भैया फैक्टर इनके, 3 गुना 3 चौक 12, 3 में 27 प्लस रूट के अंदर 3 छंग 18, 3 चौक 12, 49 बाहर आकर 7 हो जाएगा तो 7√3 प्लस 64 बाहर होकर 8 आ जाएगा 8√3 और 8 और 7 15, 15√3 की वैल्यू हमें बता रखी है, बतानी है और यही तो आ जाएगी। तो आपका 25.98 आ जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन करेंगे भाई कल, क्योंकि आज थोड़ा मुझे लग रहा है इतना ही क्वेश्चन होंगे। 7√48 प्लस 7 कितना है मेरे दोस्त 147 की वैल्यू हमें बतानी है कि क्या होगी। 8 और 4 12, 7 4 11 12, 3 से कट रहे हैं, फैक्टर कर लो भाई 3 से इसके, 3 एकम 3 और 3 छंग 18 प्लस 7, 3 से करो फैक्टर, 3 चौक 12, 2 3 में 27, 16 बाहर आकर हो जाएगा 4 और 4 की गुणा 7 में होगी तो 7 चौका 28√3 हो गया है तो प्लस 49 बाहर होकर आ जाएगा 7 और 7 की गुणा होगी तो 49 और अंदर रह जाएगा √3, जोड़ दो भाई 9 और 8 17 का 7 का, 4 और 2 6 और 1 7, 77√3 आ जाएगा आंसर। है कहीं 77√7, 77√3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो आज की क्लास में भाई इतना ही, क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने आज कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में करेंगे इससे अगले क्वेश्चन। अगर तबीयत ठीक रही तो आज ही वीडियो बना दूंगा और अगर नहीं रही तो फिर कल बनाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय मेरे दोस्तों।